इमरान खान से होने वाली मुलाकात के हवाले से सलमान अकबर राजा ने आज सारी तफसीलात दे दी। चीफ जस्टिस को खत लिखने का कहा। आगे क्या इमरान खान ने हुक्म दिए, सारी इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, आप खुद जवाब जानते हैं कि किसकी क्यों मुलाकात कराई जाती है, वो बात बिल्कुल वाज़ेह है, तो इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इंतज़ामिया से आप पूछे ना कि क्यों वो कुछ की मुलाकात कराते हैं, कुछ की नहीं मुलाकात कराते, क्या वजह कि आज मैं काबिल कबूल नहीं था या नहीं पंजौता काबिल कबूल नहीं थे, तो दीगर लोग जो हमारी लिस्ट में थे, ज़हीर अब्बास साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, उनको नहीं जाने दिया गया, समीर खोसा साहब को नहीं जाने दिया गया, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को नहीं जाने दिया गया, तो ये इंतज़ामिया से आप पूछिए। लेकिन मेरी इस हवाले से गुजारिश शराई ये है कि एक बचकाना हरकत है। क्या ये समझते हैं कि इमरान खान को वो हमेशा के लिए दूर कर देंगे उन लोगों से जिनसे वो मिलना चाहते हैं, जिनसे वो बात करना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं? ये तो नहीं होगा ना। ये 2-3 हफ्ते की खुदाई है, इससे ज़्यादा तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम पे कोई एक्शन? जी, हम अदालतों में भी जाएंगे और हम लाए अमल बनाएंगे, हम इसका एहतजाज भी करेंगे। ये बताइएगा, 4 हफ्ते पहले जब आप खान साहब से मिलते थे तो खान साहब आपके हर फैसले की तायद भी करते थे, इंडोर्स भी करते थे, बल्कि उन्होंने आपको दो टोक बताया कि जो भी पार्टी पर तनकीद करता है, इवन आप पे भी तनकीद करता है, उसको आप 2 टोक जवाब दे दें। लेकिन क्या वजह है कि 4 हफ्ते बाद जो लोग मिले पिछली मुलाकात में, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, तफसीलन मुझे मालूमात मिल चुकी हैं, फैसल मलिक साहब मिले हैं, उन्होंने मुझे सब बात बता दी है। खान साहब ने मेरे लिए भी कुछ डायरेक्शंस दी हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। खान साहब ने मुझे कहा है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूं उनकी तरफ से, वो ख़त इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं लिख दूंगा। सवाल ये है कि फैसल आपसे मिलके उन्होंने आपको सारी बात बताई होगी, ये बताएं कि कोई अमरीकी वफ्द की मुलाकातें चल रही थी, क्या वो मुलाकात हुई और फिर क्या बैकडोर को राब्ते चल रहे थे? नहीं, कोई नहीं। अमरीकी वफ्द की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई और बैकडोर कोई हमारा बाज़ाब्ता राब्ता नहीं है। अगर कोई फ़र्द इंफरादी सतह पे कोई बात करता है तो ये उसकी सवाबदीद है, लेकिन पार्टी की सतह पे नहीं। खान साहब ने आज ये कहा कि हम जीत चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हवास बाख्ता है, ये तमाम अमल जो वो कर रही हैं वो बौखलाहट का शिकार हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत है, इस्टेब्लिशमेंट को कौम की ज़रूरत है। कोई पैगाम जारी कराया खान? जी है, वो हम इंशाल्लाह कल तक या आज शाम जारी करेंगे। आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, कोई बातें नहीं करता। पार्टी को स्कूल की तरह चला नहीं, वो 2 लोगों ने की है। देखिए, उनको बढ़ावा वो मीडिया के दोस्त देते हैं जिनको हुक्म है उसको बढ़ावा देने का। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, 2-3 लोग एक तरफ खड़े हैं, पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी है। पूरी पार्टी कभी इतनी मुत्तहिद मुझे नजर नहीं आई जितनी आज है। जो मुझे सपोर्ट मिल रही है, जो मुझे लोग फ़ोन करते हैं, ट्विटर पे जो बात करते हैं, सोशल मीडिया पे जो बात करते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। इतनी ज़्यादा सपोर्ट पार्टी के अंदर से किसी को कभी शायद शेर अफजल मरवत जो है वो बड़ी पार्टी के बारे में बोल रहा है, तो क्या उसके बारे में कोई आपको? देखिए, गैर अहम है, कोई इस बारे में खान साहब ने बात नहीं की, लेकिन मुझ तक एक पैगाम उनका पहुंचा है। जो मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह से आप चाह रहे थे कि एक प्रोसीजर बनाया जाए, उसको फॉलो किया जाए, ये अब अदालत ने करना है ना। देखिए, इसमें अदालत की तौहीन है। अदालत ने एक प्रोसीजर बनाया, इतना लंबा एक फैसला लिखा, खान साहब का अपना वज़ा करदा वो प्रोसीजर था, उस पर एक दफ़ा भी उस हुक्म के बाद अमल नहीं हुआ। हमने अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दी हुई हैं, ये अदालत की अपनी बका का मामला है। कल हम मज़ीद दरख्वास्तें दायर करेंगे, हम अदालत में जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा करेंगे। खान साहिबा ने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात की, उन्होंने कहा कि जो गुज़श्ता मुलाकात में जो पैगाम बाहर आया है कि मुलाकात के लिए जो भी आता है उनको आने दें, कोई मसला, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि खान साहब ने ये बात की। ठीक बात है। देखिए, जब तक कलीमा आपा की, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की मेरी मुलाकात नहीं होती, तमाम बातें हवा में हैं। हाँ सर, आपके जवाब की अहमियत ज्यादा। मैंने क्या जवाब की, आप खुद बताइए। वाज़ेह है बात, किसको भेजते हैं किसको नहीं भेजते, ठीक है, हमने बात कर ली है, बात बिल्कुल वाज़ेह है। पार्टी की जानिब से कोई अगला लाएअमल तैयार किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, चुप तो नहीं बैठे, पूरी कौम देख रही है जो ये हो रहा है, जो जुल्म है, बर्बरियत है, अदालतों के साथ मजाक है। अदालतों से हमने सवाल करना है ना, बार बार हर रोज करेंगे। अदालत इस मुल्क में है या नहीं है, अदालत के फैसले की तौहीन है ना। हमने पिटिशनें की नहीं है, 2 हफ्ते हो गए हैं, अदालत ने अभी तक कोई पिटिशन लगाई नहीं हमारी। तो हम इंशाल्लाह कल से अदालत के बाहर भी खड़े होंगे, अदालत से हम मांगेंगे इंसाफ, अदालत से कहेंगे कि अपनी बका के लिए हुक्म करो। तो जो लोग मुलाकात के लिए गए हैं, पार्टी मुतमईन है?
देखिए जाहिर है कि हमने लिस्टें दी हैं, लिस्ट के मुताबिक अगर नहीं भेजा जाता तो मुतमईन नहीं है। सर 1 महीना हो गया अडयाला जेल में मुलाकातें नहीं होने दी जाए, तो सर ये आप इस क्यों नहीं करते कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाएं? गए हुए हम ये भी करेंगे, अब नहीं है किसी वहाँ कुछ दिन पहले, अब इसी तरफ हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसके वजूद का एहसास दिलाएं। अगर अदालत है तो अदालत खामोश नहीं बैठ सकती, खामोश अदालत अदालत नहीं है, अदालत का काम है फैसले करना, हुक्म देना, तो हम इंशाल्लाह ये करेंगे। सर तो लीडरशिप होगी या आपके साथ वर्कर भी होंगे उसमें? कब तक उठेंगे, नहीं उठेंगे इंशाल्लाह, कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा। सर जब आप हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे तो आपके साथ वर्कर भी होंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप होगी? MNAs अदालत में हमने कोई हमला तो नहीं करना ना, हम अदालत में एक दरखास्त लेके जाएंगे, वकला होंगे जो अदालत। सर हमला करने आप तो इधर भी नहीं आते, पर हम कहीं भी हमला नहीं करने आते, हम अदालत में जाएंगे जैसे अदालत में जाया जाता है, तो हम अदालत के सामने अपना मुकदमा रखेंगे, हाई कोर्ट हो फिर सुप्रीम कोर्ट हो। तो हम देख रही है कि अगर इस मुल्क में वाकई कानून नहीं है तो फिर ये PTI का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। कल आपकी इज्जतें, आपकी चादर, आपकी चार दीवारी, सबका ये मसला है, ये कोई PTI के लिए मखसूस नहीं है ये मामला। जिस मुल्क से कानून खत्म हो जाए, अदालत खत्म हो जाए, अदालत खामोश हो जाए, तो फिर सबके लिए खामोश होती है, कानून सबके लिए खत्म होते हैं। वो कोई सलमान राजा या आमिर डोगर के लिए नहीं खत्म होता, वो आपके लिए, सबके लिए खत्म हो जाएगा और हो चुका है। इसलिए पूरी कौम को अब फैसला करना है, ये सियासी मामला नहीं है, ये बुनियादी अक़दार का मामला है, हमारे वजूद का मामला है। हम किसी कब्रिस्तान में जी रहे हैं या एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। हम कहते हैं 1947 में हम आज़ाद हुए, क्या आप आज़ाद महसूस कर रहे हैं अपने आप को? क्या आपके दिलों में खौफ है या आप समझते हैं आपके हुकूक हैं बतौर इंसान? इस मुल्क में कोई नज़म है, कोई आइन है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। सर आज आपके MNAs भी यहाँ पे आए हुए हैं, और क्या आपको लगता है उनके प्रेशर की वजह से जो है वो 1-2 बहनों को जो है वो मुलाकात की इजाजत मिली? हमें नहीं पता उन्हें भी इजाजत मिली है या नहीं मिली, हम इंतजार करेंगे। प्रेशर तो मुझे नहीं पता है या नहीं है, प्रेशर उस पर होता है जिसके दिल में कुछ डर हो, खौफ खुदा हो, जिसका ज़मीर जिंदा हो। लेकिन हम कोई डंडे लेके तो यहाँ नहीं ना आए, निहत्ते बैठे हुए हैं, तो हमारा तो प्रेशर अखलाकी प्रेशर ही हो सकता है ना। अखलाकी प्रेशर वही महसूस करेगा जिसका ज़मीर जिंदा है। सर आपने कहा अदालतों में जाएंगे, अदालतों में आपको इजाजत नहीं दी गई कहीं बार, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर अमल नहीं। अमली कौम अपनाएगी, इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये सियासी मामला नहीं है। एक लम्हा आता है जब पूरी कौम को एहसास हो जाता है कि वो अब एक महकूम कौम बन चुकी है, फिर बात सियासत से आगे बढ़ जाती है, तब एक नई अंगड़ाई, एक नई तारीख सर आएगा ये लम्हा। इतनी देर ये जुल्म नहीं चल सकता। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए हर हफ्ते आकर हम यहाँ बैठते हैं, हम बात करते हैं कि हम कौम से मुखातिब हैं, हम ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, जो काबिज हैं इक़्तिदार पे, और जो पूरी कौम है जो इस वक्त तमाशबीन है, जो देख रही है, जो बेचारगी के एहसास में मुब्तला है। कोई कौम बेचारी नहीं होती, अवाम बेपनाह ताकत है, अवाम की ताकत को हम आवाज़ दें।